35 साल 23 साल पहले हमने ये सपना देखा था, बनना तो था ही, ये जरूरी था। तो बधाई देता हूँ कि नहीं, इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया। विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন বয়কট না করে বিরোধীদের উচিত কেন্দ্র সরকারকে অভিনন্দন জানানো, বললেন গোলাম নবী আজাদ। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন নিয়ে বিতর্কের শেষ হচ্ছে না। এবার সংসদ ভবন উদ্বোধন নিয়ে মুখ খুললেন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টির চেয়ারম্যান তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ। নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠান বয়কট না করে বিরোধীদের উচিত কেন্দ্র সরকারকে অভিনন্দন জানানো। গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল আজাদ পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম নবী আজাদ আজ সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, তিনি ব্যস্ততার কারণে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না। তিনি বলেন, আমি উপস্থিত হতে পারবো না কারণ আমার কিছু পূর্বের ব্যস্ততা রয়েছে। আমরা নতুন সংসদের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। গোলাম নবী আজাদ বলেন, তিনি এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও মিলে নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের জন্য মোটামুটি একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন, কারণ পুরনো সংসদ ভবনে বেশি লোক বসার জায়গা ছিল না। বর্তমান সময়ে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন এটা একটা বড় প্রাপ্তি। অনুষ্ঠান বয়কট না করে বিরোধীদের উচিত কেন্দ্র সরকারকে অভিনন্দন জানানো। আজাদ পার্টির প্রধান গোলাম নবীর মতে, বিরোধীরা বয়কটের পরিবর্তে এমন কিছু ইস্যু তুলে ধরে প্রতিবাদ করতে পারত যার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হতেন। अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है। आज से 35 साल 23 साल पहले हमने ये सपना देखा था, बनना तो था ही, ये जरूरी था। तो मैं बधाई देता हूँ कि नहीं, इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया। विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना बजाय बाइकआउट करने के लिए। इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूँ। पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो आप भी उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं? कुछ पार्टियों ने जो है, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 23 साल पहले हमने ये सपना देखा था। जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी। फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है, तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये ज़रूरी था। क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूँ कि नहीं, इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूँ। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है? वो भी तो बीजेपी का एमपी से एमएलए से इलेक्टेड है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? हा? तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहे थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे, राष्ट्रपति करे, ये पब्लिक से कोई संबंध नहीं। पब्लिक की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता।
সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।